हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ माइंड। फ्रेंड्स, हम कवर कर रहे हैं पेपर 1 के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड। और रिसर्च एप्टीट्यूड की हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी चौथी क्लास है। ठीक है, तो 3 क्लास में हमने काफ़ी कुछ देखा था कि रिसर्च क्या होती है, इसके विशेषताएं क्या हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं, पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है, इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च क्या है, रीजनिंग क्या है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ हम देख चुके हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, तो ये हमारे लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो आप इन क्लास को भी देख सकते हैं इसी चैनल पर जाकर। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च स्टेप्स। रिसर्च स्टेप्स क्या होते हैं? रिसर्च स्टेप से प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। आपको ये रिसर्च स्टेप्स जो हैं इनको इसी ऑर्डर में याद रखना होगा, क्योंकि इनको जो क्वेश्चन आता है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आता है कि सबसे पहले कौन सा स्टेप होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा। ठीक है, इसीलिए आपको इनको ऐसे ही याद रखना है। तो रिसर्च स्टेप्स क्या होते हैं? तो आपको रिसर्च करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक प्रॉब्लम का होना ज़रूरी है। ठीक है, आप उस प्रॉब्लम का तभी तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे ना। तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या होगा रिसर्च करने के लिए? आइडेंटिफाइंग दी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, जिसको रिसर्च क्वेश्चंस भी आप बोल सकते हैं। तो आपके पास एक रिसर्च क्वेश्चन होना ज़रूरी है, एक प्रॉब्लम का होना ज़रूरी है सबसे पहले। देन आप उस प्रॉब्लम से रिलेटेड लिटरेचर को रिव्यू करेंगे। ठीक है, कि इस प्रॉब्लम पर क्या सब रिसर्च हुई हैं अभी तक, ठीक है, क्या सब फाइंड आउट किया गया है। तो देन आप उससे रिलेटेड लिटरेचर को रिव्यू करते हैं। ये आपका सेकंड स्टेप है। लिटरेचर को रिव्यू करने के बाद आप एक सेटिंग रिसर्च हाइपोथेसिस, आप अपनी एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस होता है कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप। यानी कि इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप अपनी एक जनरल हाइपोथेसिस, एक जनरल स्टेटमेंट आप अपनी सेट कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि चाय का नींद पर, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी एग्जांपल लिया था कि चाय का नींद पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका एक जनरल आपने अपनी हाइपोथेसिस सेट कर ली कि चाय पीने से नींद कम आती है, ऐसा आपने सेट कर लिया अपनी हाइपोथेसिस। ठीक है, तो आपने लिटरेचर को रिव्यू किया, देन आपने अपनी एक हाइपोथेसिस को बना ली। ठीक है, ये तीसरा स्टेप है। देन आप क्या करेंगे? चूजिंग द स्टडी डिज़ाइन। फिर आप अपने स्टडी डिज़ाइन को चूज़ करेंगे कि आपको अपनी एक्सपेरिमेंट कैसी करनी है। तो जहाँ आपको याद होगा हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ा था। ठीक है, वहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप की रिसर्च देखी थी। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च की आपको अपनी रिसर्च जो है डेस्क्रिप्टिव रखनी है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रखनी है। ठीक है, तो आपको अपनी रिसर्च कैसी रखनी है, तो आप इसके बाद स्टडी डिज़ाइन को चूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपका चौथा स्टेप होगा। देन आप क्या करेंगे? डिसाइडिंग ऑन द सैम्पल डिज़ाइन। फिर आप अपने सैम्पल्स को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, कहाँ से आपको सैम्पल लेना है, डेटा कलेक्ट करना है। देन आपका स्टेप होगा छठा स्टेप, कलेक्टिंग डेटा। फिर आप अपनी रिसर्च से रिलेटेड जिस भी चीज़ का आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से डेटा को कलेक्ट करने के बाद आप प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, डेटा को एनालिसिस करेंगे उसका। ठीक है, देन राइटिंग द रिपोर्ट। इन सारे स्टेप्स के बाद आप लास्ट में क्या करेंगे? आपने जो रिसर्च की है, डेटा कलेक्ट किया है, उसका एनालिसिस किया था, उसके ऊपर आप अपनी एक रिपोर्ट लिखेंगे। ठीक है, उसका कंक्लूजन देंगे कि आखिर आपने अपनी रिसर्च का क्या कंक्लूजन दिया, क्या आपको रिजल्ट मिला। ठीक है, तो ये रिसर्च स्टेप्स थे, ये जो आपने देखे यहाँ पर। यहाँ से एक चीज़ का क्वेश्चन और बनता है कि एथिक्स, एथिक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है इन रिसर्च स्टेप्स में आपको कहाँ देखने को मिल सकती है। देखिए, एथिक्स का मतलब होता है फ्रेंड्स नैतिकता। ठीक है, जब आप अपनी रिसर्च करते हैं तो आपको नैतिकता का पालन भी करना पड़ता है। तो नैतिकता का पालन कैसे करना पड़ता है? देखिए, जब आप तो पहले आप इतना समझिए कि आपको नैतिकता का पालन कहाँ करना पड़ता है। तो ये जो रिसर्च स्टेप्स हैं ना, तो इसमें जो लास्ट के 3 स्टेप हैं, ठीक है, ये 3 स्टेप जो हैं लास्ट के, यहाँ पर आपको एथिक्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। नैतिकता का कैसे? जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एथिक्स का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एथिक्स को वायलेट होने का यहाँ पर खतरा होता है। कैसे? क्योंकि जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि आप किसी दूसरे का डेटा चोरी कर लें। ठीक है, किसी दूसरे का जो डेटा है जिस उसने कलेक्ट किया था उसको चोरी कर कर उसको आप अपना बता दें। ठीक है, या फिर जब डेटा को आप एनालिसिस
एनालिसिस कर रहे हैं तब वहाँ पर आप कुछ यहाँ पर सब्जेक्टिव हो जाए, अपनी राय उस पर देने लगे, जबकि हमें रिसर्च के टाइम में ऑब्जेक्टिविटी का पालन करना होता है। ठीक है, जो चीज़ सच है उसी को हमें बोलना पड़ता है, अपनी राय, यहाँ पर हमारी राय मैटर नहीं करती, आप क्या मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एथिक्स का खतरा होता है कि आप यहाँ पर कितने ऑनेस्ट होकर ऑनेस्ट रहते हैं। देन जब आप रिपोर्ट लिख रहे होते हैं, लास्ट में अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते हैं, यहाँ भी एथिक्स का खतरा होता है। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट लिखते टाइम भी आपको ऑब्जेक्टिविटी का पालन करना होता है। हो सकता है कि आप यहाँ पर बायसनेस हो जाए, ठीक है, आप अपने विचार यहाँ पर लिख दें जबकि हमारी रिसर्च ऐसा ना कह रही हो। ठीक है, तो आपको बहुत ही ऑनेस्टी के साथ अपनी रिपोर्ट लिखनी पड़ती है जो रिसर्च के द्वारा सामने आया होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, कहीं भी डेटा कलेक्ट करने की बात हो, रिपोर्ट लिखने की बात हो, तो ये जो स्टेज होती है यहाँ पर आपका एथिक्स को वायलेट होने का खतरा रहता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर एथिक्स का पालन करना पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो क्या यहाँ पर रिसर्च इसका एथिक्स को वायलेट होने का खतरा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप तो अभी प्रॉब्लम ही फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो यहाँ नैतिकता जैसी कोई बात नहीं होगी। जब आप लिटरेचर को रिव्यू कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो यहाँ भी एथिक्स का कोई ऐसा खतरा नहीं है। देन जब अपनी हाइपोथेसिस आप बनाएंगे, ठीक है, फॉर्म करेंगे, यहाँ पर भी एथिक्स का कोई खतरा नहीं है। ठीक है, तो एथिक्स का खतरा कहाँ होता है? डेटा कलेक्ट करते समय और अपनी रिपोर्ट लिखते टाइम। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जो चीज़ मैं आपको समझाई हूँ इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, देखिए रिसर्च एथिक्स, अभी हम देखते हैं कि रिसर्च एथिक्स क्या होता है। रिसर्च एथिक्स का हर रिसर्चर को फॉलो करना होता है। तो रिसर्च एथिक्स प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च। तो जो रिसर्च एथिक्स है ये कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड कराती है जिसको एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के साथ आपको अपनी रिसर्च को कंडक्ट करना होता है। ठीक है, इट एजुकेट्स एंड मॉनिटर्स साइंटिस्ट कंडक्टिंग रिसर्च टू एंश्योर ए हाई एथिकल स्टैंडर्ड। तो साइंटिस्ट को भी रिसर्च करते समय एक हाई एथिकल स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है। ठीक है, ये रिसर्च एथिक्स है। इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, क्या सिद्धांत होते हैं रिसर्च एथिक्स के? देखिए, जब आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको ऑनेस्टी का पालन करना पड़ेगा, आपको ऑनेस्ट होना होगा। ठीक है, देन ऑब्जेक्टिविटी, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपको ऑब्जेक्टिविटी का ध्यान रखना होता है। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी होता है कि जो चीज़ आपकी रिसर्च के द्वारा प्रूफ हो रही है, जो सच है, ठीक है, आप उसी को अपनी रिसर्च के रिजल्ट में इंक्लूड करें, ना कि आपको सब्जेक्टिव नहीं होना है। यहाँ पर सब्जेक्टिव का मतलब है कि आपकी क्या राय है, ठीक है, आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, उसको आपको अपनी रिसर्च में इंक्लूड नहीं करना, आपको ऑब्जेक्टिविटी का पालन करना है। ठीक है, देखिए केयरफुलनेस एंड ओपननेस, आपको अपनी रिसर्च करते समय बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है, वरना आपकी रिसर्च का जो रिजल्ट है वो गलत आ सकता है। ठीक है, और प्रॉपर क्रेडिट्स एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रॉपर क्रेडिट्स का मतलब होता है रेफरेंस देना। ठीक है, तो आपको प्रॉपर क्रेडिट्स का पालन करना होता है। देन कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब प्रॉपर क्रेडिट्स का मतलब ये है यहाँ पर रेफरेंस देने का मतलब कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो कहाँ से किया है, उसका सोर्स क्या है, तो सोर्स का आपको रेफरेंस देना होता है कि अच्छा ये डेटा यहाँ से कलेक्ट किया है, ये इसका सोर्स है। ठीक है, तो और कहीं कहीं पर आपको कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कुछ चीज़ों को छुपाना, जैसे कि जिसने आपको डेटा दिया है, ठीक है, जो सोसाइटी के विभिन्न लोगों के पास आप गए हैं, तो उनकी कोई पर्सनल जानकारी आपको नहीं देनी है, उसको आपको छुपाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी का भी ध्यान रखना होता है। तो ये कुछ आपके रिसर्च के प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपको रिसर्च करते टाइम ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा रिसर्च स्टेप्स और इसके जो कुछ रिसर्च एथिक्स क्या होती है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है सैम्पल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्लास ज़रूर देखना, और आपको ये क्लास कैसे लगी, कितना समझ में आया, कमेंट में ज़रूर बताया करें। ठीक है, और पसंद आती है तो क्लास को लाइक कर दिया करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।